ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सीता माता की नित्य-नेम की कथा का श्रवण करेंगे। माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बैसाख महीने में सीता जी की नित्य-नेम की कहानी सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि ये कहानी माता सीता कहती थी और श्री भगवान जी इसे सुनते थे। एक दिन भगवान राम जी को किसी काम से जाना पड़ा। तब माता सीता श्री राम जी से कहती है कि मेरा तो 12 वर्ष का नित्य-नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसको सुनाऊंगी। तब राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आए तभी उस कहानी को तुम सुना देना। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पदासा पियो राम, सुत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। माता सीता भगवान श्री राम को यह कहानी सुनाती थी। जब भगवान श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो राम जी के कहे के अनुसार माता सीता अपनी कहानी सुनाने के लिए कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी वहाँ एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहने हुए थी और उसके हाथ में सोने का घड़ा था। माता सीता उसको कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नित्य-नेम सुनने बैठ गई तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझे डांटने लगेगी। यह कहते हुए उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और वो चली गई। जब वह महिला घर पहुंचने ही वाली थी कि उसकी रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा भी मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है। तब बहू ने कहा कि कुएं के पास एक औरत बैठी थी। उसने मुझे कहानी सुनने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अपनी बहू की बात सुनकर अगले दिन उसकी सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। तब माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार नहीं, मैं तो 4 बार सुन लूँगी। तो माता सीता उसे कहानी सुनाने लगती हैं। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सुत के पालक मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सास ये कहानी सुनकर बोली कि बहन, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी लगी। इतना कहकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। वही मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। जब बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी, मैं उस दोष को उतार कर आ रही हूँ। जब बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है, सास बोली, वो माता सीता थी
जो पुराने से नया कर देती है और खाली घर के भंडार को भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास करती है और लक्ष्मी जी की कृपा कर देती है। आदमी की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। तब बहू बोली कि वो कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस तरह से सास ने अपनी बहू को पूरी कहानी सुना दी। कहानी बहू को बहुत अच्छी लगी। तब सास कहने लगी कि इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब सास और बहू रोज सवेरे उठकर स्नान कर पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता जी की कहानी कहने लगी। एक दिन उसके घर के पड़ोस की औरत आई और कहने लगी, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी नहीं जलाई। तब पड़ोसन कहने लगी कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर तब सास और बहू ने बताया कि हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, सीता माता की नित्य नेम की कहानी को कहते हैं। पड़ोसन ने पूछा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे बोली कि इस कहानी को कहने से घर के जो भंडार हैं वो भर जाते हैं, मनुष्य के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसके बाद पड़ोसन ने भी ये कहानी सुनने की इच्छा जताई। तब सास और बहुओं ने पूरी कहानी को सुना दिया। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि कहानी तो बहुत अच्छी है। वह पड़ोसन भी सीता माता की नित्य नेम की कथा को रोज कहने लगी। इस कहानी को कहने से पड़ोसन के घर में भी धन के भंडार बन गए। और हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप भी हमारे भंडार भरे रखना, हमारे प्रिय भक्तजनों के भंडार भी भरे रखना। जय सीता माता।